वालेकुम नाज़रीन, फोकस पॉइंट यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। मैं हूं शाहिद मुनीर। पाकिस्तान की इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की एक फ़िल्म ने, और उसने ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड कायम किया बल्कि वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस के ऊपर भी पाकिस्तान के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए। नाज़रीन, ये जो हिस्ट्री क्रिएट की है इस फिल्म ने, हम भी इस व्लॉग के थ्रू इस हिस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं। और हमारा जो आज का व्लॉग है इसमें हम आपको बताएंगे कि इस फिल्म ने जो पूरी दुनिया में रिकॉर्ड कायम किए उसकी वजह क्या थी। आखिर इस फिल्म में ऐसा था क्या जो पूरी की पूरी दुनिया इस फिल्म के ऊपर टूट पड़ी, और उसने ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम का दिल लुभाया बल्कि उसने पूरी दुनिया में जिधर जिधर भी पाकिस्तानी थे या इंटरनेशनल मार्केट में हिंदुस्तानी थे या जो लोग लैंग्वेज को नहीं भी समझते थे, वो इस फिल्म से मुतासर हुए बगैर ना रह सके। सिर्फ आज के व्लॉग में इसका रिव्यू होगा, बल्कि वो काज आपके सामने लेके आएंगे। चूँकि रूटीन से हट के हमने बात करनी है अपने चैनल के थ्रू। इस मूवी के ऊपर रिव्यूज़ तो आपने बेशुमार देख लिए, सुन लिए, डिस्कशंस भी आपने सुन ली। हट के बात इस तरह से होगी, हम उस काज को डिस्कस करेंगे क्यों ये फिल्म ने सबका दिल लुभाया, इसकी रीज़न क्या थी, इसके ऊपर बात होगी। और इसके साथ साथ हम ये भी इसमें खुलासा करेंगे कि ये मूवी कितना बिज़नेस अक्रॉस द वर्ल्ड मुतवक्का तौर पे कर सकती है और टिल द डेट कितना बिज़नेस कर चुकी है, और हिंदुस्तान के साथ जो इसका मुवाजना किया जा रहा है उसके ऊपर ही बात होगी। जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल के ऊपर वो फर्स्ट टाइम इस व्लॉग को देख रहे हैं, तो मेहरबानी फरमाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। नाज़रीन, ये मूवी पाकिस्तान में रिलीज़ हुई। इस फिल्म ने पाकिस्तान में अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े। ये मूवी तकरीबन 500 स्क्रीन्स के ऊपर पूरी दुनिया में रिलीज़ की गई। फिल्म ने ना सिर्फ पाकिस्तान में रिकॉर्ड तोड़ बिज़नेस किया बल्कि इसने नॉर्थ अमेरिका के बॉक्स ऑफिस के ऊपर यूएसए में रिकॉर्ड बिज़नेस किया, इसने कनाडा में रिकॉर्ड बिज़नेस किया, इसने ऑस्ट्रेलिया में रिकॉर्ड बिज़नेस किया, इसने न्यूजीलैंड में बहुत अच्छा बिज़नेस किया, इसने यूके के चार्ट के ऊपर ये टॉप 10 में मूवी शामिल रही और रिकॉर्ड बिज़नेस इसने किया। इसने खलीजी ममालिक में शानदार बिज़नेस किया। तो नाज़रीन, ये अभी तक आज की डेट तक ये मूवी मोस्ट जो वेरीफाइड ग्रॉस हैं विकीपीडिया के मुताबिक 148 करोड़ का ग्लोबली बिज़नेस कर चुकी है। तकरीबन ये 20 दिन हो गए हैं इसको, इस मूवी को पूरी दुनिया में चलते हुए, और इसका जो तूफ़ान है, जो इसकी पेस है, वो कम होने का नाम नहीं ले रही। बल्कि पहले जो पाकिस्तान में ये मूवी रिलीज़ हुई थी, बहुत सारे सिनेमाज़ के ऊपर रिलीज़ ना हो सकी कोई कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। अभी ये पाकिस्तान की तमाम स्क्रीन्स के ऊपर, जितने भी पाकिस्तान में सिनेमा चेन्स हैं, उनमें ये मूवी दोबारा से जहाँ पर पहले नहीं रिलीज़ हो सकी, रिलीज़ हो चुकी, और बिज़नेस कम होने की बजाय इसका मज़ीद बिज़नेस बढ़ रहा है। नाज़रीन, जो हमने ये आपसे इनिशियल स्टेज के ऊपर कहा था कि थोड़ा सा हट के बात होगी, वो ये देखिए कि ये मूवी क्यों इतने रिकॉर्ड कायम करी, इसकी रीज़न क्या है। इस से जो मैं मूव हुआ इस मूवी को देखने के बाद, इस फिल्म को देखने के बाद, जो इस फिल्म की डायरेक्शन है वो बहुत ही शानदार है। सिनेमाटोग्राफी इसकी बहुत आउटस्टैंडिंग है, और क्रेडिट मस्ट गोज़ टू बलाल लशारी, जिनकी डायरेक्शन बहुत ही शानदार है। बलाल लशारी एक उभरता हुआ टैलेंट है। उन्होंने खुदा के लिए में असिस्ट किया था शुएब मंसूर साहब को खुदा के लिए मूवी में। उसके बाद उन्होंने वार शान के साथ फिल्म बनाई। जब मैंने वार फिल्म देखी तो यकीन कीजिए मैं उस वक्त भी इनकी सलाहियतों का मोतरफ़ था कि बहुत ही शानदार फिल्म उन्होंने बनाई। वार के बाद काफ़ी लॉन्ग अरसे के बाद जब वार रिलीज़ हुई थी तो उसने भी पाकिस्तान में अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े थे पाकिस्तान के बॉक्स ऑफिस में। तो अब काफ़ी एक लॉन्ग पीरियड के बाद में काफ़ी टाइम लगा ये मूवी बनाते हुए उनको, क्योंकि बीच में कोविड भी आ गया था, जिसकी वजह से ये मूवी फिर ये लॉ सूट में चली गई, जो इसके कानूनी इश्यूज़ बन गए। उन तमाम मराहल को अबूर करके ये मूवी लगी। तो जो सबसे बड़ा इसमें क्रेडिट है, क्योंकि राइटर भी हैं, सिनेमाटोग्राफर भी हैं, और डायरेक्शन के लिहाज से ये मूवी आपको किसी लिहाज से जितने बड़े स्केल के ऊपर इसको बनाया गया है, तो इसमें जो हमें स्टैंडर्ड नज़र आता है वो कम से कम जो स्टैंडर्ड है इसका वो हॉलीवुड के लेवल का है। अगर हॉलीवुड की मूवीज़ को देखा जाए, जिस तरह वहाँ पे जो वीएफएक्स होते हैं उनका इस्तेमाल बड़ा, यहाँ पे बहुत शानदार वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया इस फिल्म में। मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि जो इसके विजुअल्स थे वो बहुत आउटस्टैंडिंग थे। अगर हम कंपेयर करें हिंदुस्तान की फिल्म्स के साथ, जो पिछले दिनों बाहुबली, RRR ये मूवीज़ रिलीज़ हुई जिसमें वीएफएक्स का बहुत इस्तेमाल किया गया, ब्रह्मास्त्र में किया गया, तो इन तमाम बड़ी फिल्म से यहाँ पे जो वीएफएक्स का इस्तेमाल किया गया वो नेचुरल था। और जो वीएफएक्स को हेड कर रहे थे
ब्रायन एडलर वो शख्सियत हैं जिन्होंने वीएफएक्स द लेजेंड ऑफ मौला जट को हेड किया, और ये वही हैं जिन्होंने अवेंजर्स एंड गेम और इसके साथ साथ अविटार द वे ऑफ वाटर, जो कि दिसंबर में मूवी आ रही है जेम्स कैमरॉन की, इसके भी जो वीएफएक्स हैं उसके वो इंचार्ज हैं, हेड हैं। तो बड़ी टीम थी जिसकी नासिर अदीब साहब इसके राइटर थे। तो बड़े बड़े नाम वाबस्ता थे इस फिल्म के साथ, लेकिन जो क्रेडिट है मैं देना चाहूँगा बिलाल लशारी को। ये कॉन्सेप्ट उनका है, उसके ऊपर उन्होंने बहुत मेहनत की, सेट्स को बड़ा उन्होंने इसको फोकस किया, और एक एक सीन में हमें मेहनत नज़र आती है कि कैसे थोड़ा सा इसमें जो है वो मोहब्बत का एलिमेंट शामिल किया गया, थोड़ी सी स्टोरी में जो तड़का लगाया गया माहिरा ख़ान का और फ़वाद का, वो जो सीन, अगर आप उस सीन को देखें तो उसके ऊपर भी काफ़ी कोशिश की गई, काफ़ी मेहनत की गई उस सीन में। और जिस तरह से वो एक नाइट में एक हाई प्लेस के ऊपर बैठे हुए हैं और बिहाइंड द सीन हमें टिमटिमाते तारे नज़र आ रहे हैं, चांद नज़र आ रहा है, और इतनी हाई प्लेस के ऊपर नाइट का जो विजन उन्होंने दिखाया, फिर उसके ऊपर जो एक सॉन्ग सिर्फ चंद बोल का, वो बड़ा एक इम्पैक्टफुल था। तो हर सीन में डायलॉग्स के ऊपर बड़ा कंसंट्रेट किया गया, इसकी ग्रिपिंग जो थी वो सारी की सारी स्टोरी को बनाया गया। और जिस तरह नासिर अदीब साहब ने फरमाया भी कि बिलाल लशारी साहब के पास जब मैं स्टोरी लिख के लेके गया तो बिलाल लशारी ने मुझे ये कहा कि जो स्टोरी आप मेरे पास लेके आए हैं इसमें मेरे जो हीरो है उनके पास परफॉर्मेंस का मार्जिन नहीं है। तो ये कहना था नासिर अदीब साहब का। इट्स मीन कि उन्होंने बड़ा इसमें इनपुट दिया अपना। और अगर हम इसके साथ साथ दीगर चीज़ों को भी देखें तो कोई हमें ऐसी उसमें कमी नज़र नहीं आती इस मूवी में कि जिसको हम क्रिटिसाइज़ कर सकें। एक अच्छी चीज़ है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। एक वेल मेड मूवी है, बहुत ही प्रोफेशनलिज्म के साथ बिलाल लशारी ने इसको बनाया, एक एक सीन के ऊपर बड़ा फोकस किया। और वो एक टैलेंटेड पर्सन हैं, उन्होंने आर्ट्स की एजुकेशन यूएसए से हासिल की और काफ़ी उन्होंने अच्छा इसमें उनका एक्सपीरियंस है। हमें ये देख के बहुत अच्छा लगा कि पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री भी इस तरह से ग्रो कर रही है और इस तरह के टैलेंटेड लोग पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री को बहुत ऊपर तक लेके जाएंगे। इस फिल्म की वजह से बाकी फ़िल्मों के लिए भी रास्ते खुले हैं और ये फ़िल्म पाकिस्तान में एक पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का एक इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत ही बेहतर रहेगी, इस लिहाज से कि ये एक वे आउट है दीगर फिल्मों के लिए। अगर वो भी अच्छी बनाते हैं, पाकिस्तान में अच्छी फिल्में बनेंगी तो उनको इस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में प्लेस मिलेगी। तो इस क्रेडिट मस्ट गोज़ टू वंस अगेन आई वुड लाइक टू से बिलाल लशारी। बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने फिल्म बनाई और उनके लिए क्लैप तो मैं कह सकता हूँ बनता है। आउटस्टैंडिंग उनकी परफॉर्मेंस थी एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर और सिनेमाटोग्राफर के तौर के ऊपर बहुत आउटस्टैंडिंग। उन्होंने हर चीज़ को बड़ा कीनली देखा। तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हिम अगेन एंड अगेन। तो इसके साथ साथ जो परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो अगर सबसे पहले जो फिल्म के हीरो हैं फ़वाद खान, उनकी बात की जाए तो उन्होंने जो करैक्टर था वो एक ड्रंक मैन का था। तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत बैलेंस थी। फ़वाद खान ने बहुत नपी तुली अदाकारी की, उसमें कोई झोल नज़र नहीं आया किसी भी किस्म का। और उन्होंने जो करैक्टर था मौला का उसको बखूबी निभाया। इसके अगर साथ साथ अगर दूसरे करैक्टर की बात की जाए माहिरा ख़ान की, तो गो के उनको पंजाबी बोलने में दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन जो एक उनका रोल था उसने भी अपनी छाप छोड़ी। जिधर जिधर भी माहिरा नज़र आई अच्छी लगी। और इनका जो कपल है फ़वाद के साथ वो बहुत अपील किया लोगों को और लोगों ने मतलब कि इसको बहुत पसंद किया। जैसे कि लोग पहले भी दोनों की जोड़ी को ड्रामा में बहुत पसंद कर चुके हैं। तो आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड बोथ वर केम टुगेदर फॉर दिस मूवी। तो ये गुड अपॉर्चुनिटी थी लोगों को इकट्ठा देखने के लिए दोनों की। इसके साथ अगर मज़ीद बात करें तो इसमें हमाइमा मलिक की मैं बात करना चाहूँगा। बहुत ही उन्होंने अच्छी अदाकारी की, उनके लिए अप्रिसिएशन बनती है। बहुत उन्होंने आला पोर्ट्रे किया उस रोल को। फिर इसके साथ साथ जितने भी रोल हैं, मुद्दे का रोल जो है उसने बड़ा शानदार परफॉर्मेंस दी। मैं बिल्कुल हैरान हूँ। फर्स्ट मूवी थी उनकी फ़ारिस शफ़ी की, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। मुद्दे का रोल को बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने निभाया। अली अज़मत की बात भी करना चाहेंगे कि क्योंकि वो सिंगर हैं, रीनाउंड है, लेकिन वो अपने रोल में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, बड़े बैलेंस नज़र आए। और दानी जो माँ थी मौला की इस फिल्म में बनी हुई, उनका इमोशनल जो उनके सीन थे उन्होंने छाप छोड़ी। शफ़क़त चीमा साहब ने बहुत अच्छा
अपना रोल जो है वो पोर्ट्रे किया, बड़े मंजे हुए पुराने एक्टर हैं। इसके साथ साथ जितने भी करैक्टर एक्टर थे वो सारे के सारे अपने रोल में पूरी तरह से फिट हमें नज़र आए। कोई भी हमें ऐसा फ़र्द नहीं मिला जो हमें अनफिट नज़र आए कि ये इस रोल के लिए सूटेबल नहीं है। ज़रूर ये कह सकते हैं कि मायरा ख़ान को पंजाबी की दिक्कत आ सकती है, लेकिन वो अच्छी लगी इस फिल्म में। जो उनका किरदार था मौले की महबूबा का, वो उन्होंने बहुत अहसन तरीके से निभाया। और मेन चीज़ ये है कि वो उस रोल में अट्रैक्ट कर रही थी लोगों को, और लोग देखना चाहते हैं माहिरा और फुआद को इकट्ठे, तो ये लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। गौहर के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, यार पहले किधर थे तुम। बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस गौहर रशीद की भी। कोई हमें ऐसा रोल नज़र नहीं आया जो कि पूरी तरह से अपने कैरेक्टर में फ़िट ना हो। ओवरऑल ये एक आसम मूवी है, और मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि ये मूवी एक से दूसरी बार देखी जा सकती है, और लोग देख भी रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस फिल्म की जो जान है उनको कैसे कोई भूल सकता है। हमज़ा अली अब्बासी नूरी नत के रोल में जो उन्होंने छाप छोड़ी, ये अमेजिंग है। जब बंदे फिल्म हम लोग देखने जा रहे थे तो किसी के वहमो गुमान में भी न था कि उन्होंने अपने रोल को इस तरह से पोर्ट्रे किया है। नूरी नत का रोल बहुत ही कम्प्लेक्स है। जैसा कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब पहले इसको परफॉर्म कर चुके, बहुत बड़े लेवल के, बहुत आला पाए के एक्टर हैं, तो उनको compete करना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन इस रोल को जिस तरह से चाल ढाल, डायलॉग डिलीवरी, अंदाज़ जो है उनका बोलने का, आंखों का, हर जगह के ऊपर नूरी नत की दहशत वहशत हमें नज़र आई। और हमज़ा अली अब्बासी ने, अगर ये कहा जाए कि ये फ़िल्म के जो मैन ऑफ द मैच हैं वो हमज़ा अली अब्बासी हैं, तो बेजाना होगा। ये एक फैक्ट बेस तजिया मैं कर रहा हूँ। गो के जो मेन इसके हीरो हैं वो हैं फुआद खान। फुआद खान ने बहुत अमेजिंग बैलेंस एक्टिंग की अपने रोल में, लेकिन इंतहाई कम्प्लेक्स करैक्टर है नूरी नत का, जिसको परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन उन्होंने नूरी नत के रोल को बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया। लेजेंड ऑफ मौला जट के ऑफिशियल पेज के ऊपर एक पोस्ट शेयर की गई गुज़श्ता रोज़, जिसमें बताया गया कि इस फिल्म ने हिंदुस्तान की एक बड़े बजट की मेगा मूवी RRR के जो यूके बॉक्स ऑफिस है उसको यूके में बीट कर दिया। अब इसके ऊपर कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है। बहुत सारे लोग हिंदुस्तानी इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं कि जो RRR के बिज़नेस से ओवरऑल बिज़नेस है उसके बारे में। तो इसमें मैं अपना इनपुट ये देना चाहता हूँ कि बिल्कुल बात दुरुस्त है। जो RRR फिल्म है उसका जो टोटल उसकी अर्निंग है वो नियर बाई अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में तकरीबन कोई 1200 करोड़ की है। ठीक है, बड़े स्केल की, बड़े बजट की एक मूवी थी, और इसने बड़े बजट की मूवी थी और उसने बड़ी कमाई की, तो उसके साथ कंपैरिजन नहीं बनता। लेकिन हम ये भी आपकी गोश गुजार करना चाहते हैं कि थैंक गॉड अजय देवगन सुपरस्टार है हिंदुस्तान की, उनकी मूवी रिलीज़ हुई, और सुपरस्टार अक्षय कुमार की राम सेतु भी रिलीज़ हुई। दोनों को बीट किया इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के ऊपर, इंटरनेशनल मार्केट में, ग्लोबली बॉक्स ऑफिस के ऊपर दोनों मूवीज़ को बीट किया। फ्रेंड्स, माय पॉइंट ऑफ व्यू इज़ दैट जब मौला जट का, द लेजेंड ऑफ मौला जट का 15वां से 16वां दिन था ग्लोबल मार्केट में रिलीज़ का, उस दिन रिलीज़ हुई राम सेतु, और थैंक गॉड दोनों का बिज़नेस, हिंदुस्तानी दोनों फिल्मों का बिज़नेस द लेजेंड ऑफ मौला जट के 16वें दिन से के बिज़नेस से भी कम था। तो इन दोनों फिल्मों को मात हुई द लेजेंड ऑफ मौला जट के हाथों। तो इस लिहाज से अगर आपने कंपैरिजन करना है तो ये चीज़ मलहूज़ खातिर रखिए, जो हमारे हिंदुस्तानी फ्रेंड्स इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पोस्ट के ऊपर, जो कि द लेजेंड ऑफ मौला जट के पेज से शेयर की गई। के लिए ये बात कहना चाहूँगा, भाई हमारी फ़िल्म रिलीज़ हो रही है सिर्फ 500 स्क्रीन के ऊपर, और आपकी फ़िल्म रिलीज़ होती है 4000 4,500 स्क्रीन्स के ऊपर। ये भी देख लो ना, आप ये भी देख लो कि हमें कितनी मार्केट मिल रही है और आपको कितनी मिल रही है। लेकिन कंपटीशन होना चाहिए, और हम अभी इर्तिका के मराहल में हैं। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा जब पाकिस्तान की फ़िल्में हिंदुस्तान की फ़िल्मों को पछाड़ेंगी, और इंटरनेशनल मार्केट में पाकिस्तान की फ़िल्मों का नाम होगा। अपना ख्याल रखिएगा, और अपने चैनल का भी। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।